अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर का पार्ट 22 है, ये 22वां पार्ट बना रहा हूँ। और एक भाई का सवाल 10 भाइयों को फ़ायदा दे सकता है। जो लोग कमेंट्स के अंदर मुझसे सवाल करते हैं उनके मैं तफसीलन जवाब देने लगा हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और जो है ना, वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो भाई आप कमेंट के अंदर करें, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आए भाई आप लोगों के भाइयों का सवाल शुरू करते हैं। उन्होंने क्या पूछा है। अच्छा भाई, एक भाई मुझसे पूछते हैं कि कॉकटेल के बच्चे कब तक सेल्फ हो जाते हैं। देखें, कॉकटेल के जो बच्चे हैं ना, वो तकरीबन 2.5 महीने तक सेल्फ होते हैं। ठीक है, 2.5 महीने तक सेल्फ होते हैं। अच्छा, एक भाई लोग जो है ना, बहुत बड़ी गलतियाँ ये भी करते हैं कि कॉकटेल के बच्चे जैसे ही सेल्फ होते हैं ना, उनको फ़ौरन से अलग कर देते हैं। देखें, जब तक आपको लग रहा है कि वो माँ बाप से फीड ले रहे हैं तो आपने कॉकटेल्स के बच्चों को अलग नहीं करना, भले उन्होंने एग ले करके क्यों ना बैठे हुए हों। ठीक है, तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है पेयर बच्चों की वजह से, क्योंकि वो जो है ना चुलबुले होते हैं बच्चे। कभी बॉक्स के अंदर घुस रहे होते हैं, कभी माँ बाप के अंदर घुस रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब एग ले करती है ना फीमेल, तो फीमेल जो है वो इंक्यूबेट करती है अंडों को, और मेल जो होता है वो बाहर रह के बच्चों को फीड कराता है। 2 टाइम 3 टाइम वो खुद भी खाने लग जाते हैं, लेकिन वो फीड भी मांगते हैं, क्योंकि उनको आदत हुई होती है हमारा पेट फुल हुआ हो। तो ऐसे जो है वो थोड़ी थोड़ी फीड भी ले रहे होते हैं। तो जब तक वो फीड लेना मुकम्मल तौर पर बंद ना कर दें व्यूवर्स, तो आप लोगों ने कॉकटेल्स के बच्चे अलग नहीं करने हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस में आते हैं और फ़ौरन खाना पीना छोड़कर एक्सपायर हो जाएंगे ये। ठीक है, 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं हड्डी में आके। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। बहुत से भाई मुझसे पूछते हैं कि हम कॉकटेल के बच्चे कब अलग करें। भाई उनको बैठ के आप देखो, वॉच करो। जब आप सॉफ्ट फूड डालते हो ना, सॉफ्ट फूड खाने के बाद माँ बाप जो है वो बच्चों को फीड कराते हैं। ठीक है, और जब तक बच्चा रो रहा हो और गर्दन ऊपर नीचे कर रहा हो, हिला रहा हो, तो आपने बच्चे अलग करने ही नहीं हैं। ठीक है, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए कि कैसे बच्चे आपने अलग करने हैं। अच्छा, एक भाई मुझसे पूछते हैं कि ब्रीडर पेयर की क्या निशानी है। भाई ब्रीडर पेयर की निशानी ये होती है कि उनके जो मुंह होते हैं ना, वो गंदे हो रहे होते हैं बहुत बुरी तरह। मतलब गंदे कैसे हो रहे होते हैं, जब वो पेयर जो है बच्चों को फीड कराता है ना, तो उनके आसपास सॉफ्ट फूड लगा हुआ होता है, गीला गीलापन होता है, बाल जो हैं कड़क हुए हुए होते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो गालों जो गाल होते हैं ना, कॉकटेल की चोंच के जो गाल होते हैं सेंटर के, तो उन पे जो है ना वो मुंह मारता है। ठीक है, तो और कॉकटेल जो है ना खाता भी ज़्यादा है और पीता भी ज़्यादा है, और जो है ना इस वजह से उसके जो है मुंह थोड़ा बहुत गंदा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये निशानी होती है भाई कॉकटेल के ब्रीडर पेयर की। और वैसे भी जो लोग डेढ़ होशियार बनते हैं ना, वो फिर चोट ही खाते हैं जो ब्रीडर पेयर ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो है फिर होशियारी में तो फिर बड़े बड़ों की होशियारी निकल जाती है। अच्छा, एक भाई मुझसे पूछते हैं, शाहज़ेब भाई, पेयर को कॉकटेल के पेयर को नेचुरल तरीके से हीट पर कैसे लेकर आएं। ठीक है, अच्छा नेचुरल तरीका क्या होता है हीट पर लाने का। आप नेचुरल तरीके से हीट पर ऐसे ला सकते हैं कि 15 दिन तक सॉफ्ट फूड के अंदर काला चना दें। ठीक है, 15 से 20 दिन कॉकटेल अपने आप हीट पर आ जाएगा, क्योंकि काले चने के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है। ठीक है, उसकी जो सारी मतलब देखें, काला चना तो घोड़ों को भी खिलाया जाता है। जो रेस में घोड़े दौड़ते हैं ना, उनको भी काला चना ही खिलाया जाता है। ठीक है, तो काले चने के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और ये जो फार्मूले होते हैं ना, ब्रीडिंग फार्मूले, ये कोई भी चीज़ नहीं होती है, बर्ड को ख़राब करते हैं ये सारी चीज़ें। सही है, मैंने आज तक जो है ये फार्मूले यूज़ नहीं किए। आप कॉकटेल को अच्छा साइज़ दें केज का, अच्छी डाइट दें, अच्छा सॉफ्ट फूड दें, साफ़ सुथरा पानी दें, अच्छा इन्वायरमेंट दें, और अच्छी ब्लड लाइन का आपके पास पेयर हो, तो ब्रीड करेगा ही करेगा। भले वो टाइम ले सकता है, लेकिन ब्रीड करेगा ही करेगा। ठीक है, एक तो कॉकटेल वाले भाइयों को जल्दी बहुत ज़्यादा होती है। अब
वो ये कहते हैं कि भाई हम ख़रीद के लाएं नेट में, वो नेट में ही अंडे देते हैं, जब हम नेट से केज के अंदर शिफ्ट करें तो उनके बच्चे भी साथ हों और वो बच्चे हम अगले दिन जाके बेच दें, हमारे पैसे पूरे हो जाएं। ऐसा नहीं होता व्यूवर्स। अच्छा भाई, तो एक भाई पूछते हैं कि इनो का मेल और लोटिनो की फ़ीमेल का रिज़ल्ट क्या आएगा। देखें, मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे एक ही सवाल बार बार पूछ के, तो ऐसे अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। इनो का अगर मेल है आपके पास और लोटिनो की फ़ीमेल है तो सारे बच्चे लोटिनो के ही आएंगे, ठीक है। अगर आपका लोटिनो की फ़ीमेल इनो स्प्लिट है तो इनो बच्चे भी आएंगे और क्रीम के लोटिनो बच्चे भी आएंगे, ठीक है भाई। अच्छा, तो एक भाई का सवाल थोड़ा सा लंबा है तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉकटेल का पेयर को 10-12 दिन में 2 बार मीटिंग करते देखा है, बॉक्स में भी आना जाना करते हैं, लेकिन एग नहीं दिए अभी तक। ये बता दें कि मीटिंग के कितने दिन बाद एग्स देती है फीमेल। देखें, मैं आपको, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो डाली, मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया है कि जब तक फ़ीमेल जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगी वो एग कैरी नहीं करेगी क्रॉस होने के बाद भी, ठीक है। अगर वो मेल आपका हीट पर आया हुआ और वो ज़बरदस्त उसको क्रॉस करे जा रहा है तो वो जो है जब तक वो उसको सारा मुआयना ना कर ले केज का या केज से बाहर का। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था कि बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी क्वेश्चन आंसर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉकटेल का ध्यान केज से अंदर कम और केज से बाहर क्या हो रहा है ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत ही चालाक परिंदा है और अपने ऑनर को ऑन करता है। तो आसपास का, जो मैं बार बार कहता हूँ ना, अच्छा इन्वायरमेंट यही होता है कि आपके पास हवा क्रॉस हो रही हो और डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो कॉकटेल जो है ना केज से बाहर ध्यान ज़्यादा रखता है और जब तक फ़ीमेल बॉक्स के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, और सारा बॉक्स का मुआयना नहीं करेगी और अपने आप को सेफ फील नहीं करेगी, कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, तो वो फीमेल जो है वो क्रॉस होने के बाद भी एग नहीं देगी व्यूअर्स, एग नहीं देगी वो, ठीक है। तो आपने ये पूछा कि कितने दिन बाद एग देती है। देखें, मैंने आपको बताया कि एक फ़ीमेल जो है लगातार 3 दिन तक क्रॉस होती है और एक दिन में 1 बार भी और 3 बार भी क्रॉस हो सकती है। ये मेल के ऊपर होता है कि उसकी पावर कितनी है। अगर वो ज़्यादा हीट पर आया हुआ है वो एक दिन में 3 बार भी क्रॉस करता है फ़ीमेल को, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्रॉस होने के 7 दिन बाद वो पहला अंडा ले करती है फ़ीमेल, ठीक है। जैसी 3 दिन तक वो क्रॉस करवाएगी ना, 5वें दिन से वो बॉक्स के अंदर बैठना स्टे करना शुरू कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको अंडा आ रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि यार मैं अब अंडा देने वाली हूँ, मैं अपने नेस्टिंग बॉक्स के अंदर जाऊँ, ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, तो एक भाई पूछते हैं कि फ़ीमेल एग देने वाली है, ये कैसे पता चलेगा। देखें, मैंने आपको ना, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, उनको ये सारे सवालों के जवाब आते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना, ये मेरी पुरानी वीडियो देखते नहीं हैं और फिर जो है ना दोबारा रिपीट मुझसे एक ही क्वेश्चन करते हैं बार बार, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि फ़ीमेल जब एग पर होती है ना तो वो अपने पर लटका लेती है, ठीक है। और वेंट एरिया जो है ना उसका भारी हुआ हुआ होता है, मतलब सॉइल हुआ हुआ होता है, ठीक है। और उसकी धुम ऊपर होती है और पर दोनों नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये निशानी होती है इसकी। अच्छा, तो एक भाई मुझसे पूछते हैं कि कॉकटेल फ़ीमेल की चेस्ट बोन बाहर आ गई है, सॉल्यूशन बताएं प्लीज़। अच्छा, चेस्ट बोन बाहर आई है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि मेरी जो फ़ीमेल है वो सोकड़े के अंदर आ गई है। सोकड़े के अंदर आ गई है तो उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, ठीक है। अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसको बीमारी क्या है। अब आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसका सिंपल सा हल है कि इसकी पूप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसको क्या मसला है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हुआ है, इसको नज़ला हो रहा है, इसको बुखार हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बीमारी है? इसको आंतों की बीमारी है या इसको जिगर की बीमारी है, मतलब कोई भी XYZ बीमारी हो सकती है,
ठीक है, तो आप उस बीमारी का इलाज करेंगे, उसकी चेस्ट बोन भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी जब वो पुरानी रूटीन पर आएगी। अब जैसे कि मैं आपको एक बात समझाऊं, मेरा एक कॉकटेल है पट्ठा क्रीम का, वो अचानक जो है ना उसका चेस्ट बोन बाहर आ गई, तो उसको मैंने पकड़ के अलग किया। तो मैंने ये नोट किया उसके बारे में कि वो खाना सही से नहीं खा रहा। मुझे पता लग गया यार इसके साथ जो है ना हाजमे का मसला है, इसको हम थोड़ी ट्रीटमेंट देते हैं और जो है ना ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर मैंने उसको अलग कर कर हल्की खुराक दी। हल्की खुराक क्या होती है, पीली बारीक कंगनी दी, और सॉफ्ट फूड में आलतू फालतू सॉफ्ट फूड मैंने बंद कर दिया, सिर्फ भुट्टा दिया जिससे पेट का निज़ाम ठीक रहता है। ठीक है, सॉफ्ट फूड में भुट्टा दिया, और पानी मैंने इसको प्यासा रख के ट्राइफल वाला पानी दिया इसको मैंने 7 दिन तक, और 8वें दिन मैंने इसको पुराने बर्ड्स के साथ डाल दिया और ये दोबारा खाने पीने लग गया। चेस्ट बोन इसकी 7 दिन के अंदर ठीक हो गई, पहले जैसा हो गया। मतलब 14 दिन के अंदर बर्ड आपका रिकवर होके पहले जैसा ही हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो माशाल्लाह। अच्छा, एक भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई ये जो आप कॉकटेल्स की वीडियो लगाते हो, क्या ये सारे कॉकटेल्स आप ही के? जी भाई, मेरे ही हैं। मैं इतनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वॉइस ओवर कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। देखें माशाल्लाह कैसे फीडिंग करा रहा है कॉकटेल जो है। ये पुरानी वीडियो है, जब मेरा मास्टर केज नहीं होता था उस टाइम की वीडियो है, जब मेरा मास्टर केज नहीं बना था। ठीक है व्यूअर्स, तो यही पेयर अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं, और बहुत से भाई मुझसे रब्ता करते हैं मेरे नंबर पर कि हमें ब्रीडर पेयर चाहिए। तो मेरे भाई, ब्रीडर पेयर लेने वाले हजरात मुझसे रब्ता ना करें। ठीक है व्यूअर्स, क्योंकि ख़राब चीज़ मुझे बेचनी नहीं है और धोखा देना मुझे आता नहीं है। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, BL4 बर्ड्स लवर को सपोर्ट करें, और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।